Hello everyone, I Medhavi Nigam welcome you all to your own channel Achiever Success Month. I hope you all are doing well. In our last session, we have discussed about how we can share and review our spreadsheet, why it is needed, how to register yourself before sharing a spreadsheet, etc. In today's session, we will discuss about what is a macro, its advantages, creating macros using a macro recorder, running and executing a macro. ये दो टॉपिक्स हैं, क्रिएटिंग मैक्रोज और रनिंग और एग्जीक्यूटिंग अ मैक्रो, जो हम इकट्ठे प्रैक्टिकली करेंगे. यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शन, इट्स सब टॉपिक्स. सॉर्टिंग मैक्रोज इंटरनली, creating a macro to behave like a function, using the macros as a function. Passing arguments to a macro, its subtopics. Using macro with arguments passed. Arguments to macros are passed as values. And last, writing macros that act like built-in functions. Then assessing cells directly. And the last topic will be sorting the columns using a macro. Before understanding what is a macro, let's take an example. Many times it happens that we have to perform similar tasks on sets of different data. Like for preparing the result of different students of a class, maximum and minimum marks can be same. जब हम एक क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स एक जैसे होते हैं. मतलब अगर 98 मैक्सिमम मार्क्स है तो हो सकता है 5 to 10 स्टूडेंट्स के 98 मार्क्स हों तो वो एक जैसे हो गए. ऐसे ही मिनिमम मार्क्स भी हो सकते हैं कई स्टूडेंट्स के, जैसे कि 67 मिनिमम है तो हो सकता है 4-5 स्टूडेंट्स के 67 मिनिमम मार्क्स हो. लेकिन हमें उन्हें बार बार एंटर करना पड़ता है. अब इतने सारे बच्चों के सेम मार्क्स हैं और हम उन्हें बार बार एंटर कर रहे हैं. और जब हमें एक काम बार बार करना पड़ता है तो वो काम बोरिंग लगने लगता है. लगने लगता है कि नहीं लगने लगता? भाई मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है अगर मुझे एक ही काम बार बार करने को कह दिया जाए. जरूर आपको भी लगता ही होगा. ऐसी रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए ओपन ऑफिस कैल्क provide us with a feature called macros that help in recording the actions. So the screen that is in front of you, there you can see that there are many columns that are highlighted with red. तो ये जितने भी रेड कॉलम्स हैं, they all are what? They all are repetitive task. ये सारी की सारी वो टास्क हैं जो बार बार हो रही हैं और यही सारी टास्क हमें बार बार ना करनी पड़े उसके लिए हम मैक्रोज बनाते हैं. So let's understand what are macros. Macro means what? It means a saved and named sequence of commands. एक ऐसी चीज जिसे कि हम सेव करके रखते हैं एंड नेम्ड सीक्वेंस जिसे कि एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है. आर स्टोर्ड with a view that they can be used later on. और ये चीज दिमाग में रख के इन्हें बनाया जाता है और इन्हें स्टोर करके रखा जाता है कि इसको हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. They are useful for that situation where similar actions are to be performed. हमने मैक्रोस सेव करे, एक नाम के साथ सेव करे और नाम के साथ इन्हें सेव करना बहुत जरूरी होता है. इसलिए होता है जिससे कि आप उन्हें बाद में उस पर्टिकुलर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकें. ये नहीं कि आप एक मैक्रो तो बनाया उसे रैंडमली किसी भी नाम से सेव कर दिया. नो, यू हैव टू सेव देम विद द पर्टिकुलर टास्क नेम. अगर आपने कोई चीज टोटल करी है, किसी चीज को कैलकुलेट किया है तो उसे टोटल या सम के नाम से सेव करिए. अगर आपने किसी चीज की हेडिंग्स बदली है तो उसे हेडिंग के नाम से सेव करिए. So that in future if you need it, you can identify that yes, this particular macro is used for this particular task and you can use it easily. So let's understand what is their usefulness. They are used for that situation where similar actions are to be performed repeatedly. ये वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर हमें एक जैसे एक्शंस को बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है. सिमिलर एक्शंस को बार बार
इस्तेमाल करना पड़ता है। और किस लिए? whenever we perform a new set of data, क्योंकि जो डाटा हम परफॉर्म कर चुके, ऑब्वियसली हम उसमें मैक्रोस का इस्तेमाल तो कर ही चुके हैं, तो जब भी हम अगली बार एक नया टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम लोग मैक्रोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। In simple words, you can also say that a macro is what? Group of instructions that a program performs by using a single command. सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैक्रो क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कई सारी इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठे लेकर हमने क्या कर दिया, एक सिंगल कमांड बना दिया है, और जब कभी हमें उसे इस्तेमाल करना हो, जस्ट हैव टू यूज जस्ट दैट सिंगल कमांड एंड देन वी कैन यूज इट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैक्रोस के बारे में ये है that whatever you do, whether you are using a mouse, whether you are using your keyboard for pressing anything, for creating anything, macro is recording your each and every action. मैक्रो आपके एक एक एक्शन को स्टोर करता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज को बोल्ड कर रहे हो, किसी को इटैलिक कर रहे हो, किसी का फॉन्ट साइज बढ़ा रहे हो, whatever you are doing, macro is recording each and everything. Let's understand the advantages of macro. अब मैक्रो के एडवांटेजेस समझ लेते हैं। The first and the major advantage of macro is the speed of execution of program. सबसे पहला जो हमारा मेजर एडवांटेज है वो है इसकी स्पीड। In what? For executing a program. एक प्रोग्राम को रन कराने में जो इसकी स्पीड है, that is its major advantage. Second is saves a lot of time. Obviously, अगर ये आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है किसी काम को करने के लिए, it is saving your time side by side. ये आपका समय भी बचा रहा है. Then is reduce possibility of human error. एक ही टास्क को अगर हम बार बार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने उसी एक्शंस को कहीं स्टोर कर रख रहे हैं और उन्हीं स्टोर्ड एक्शंस को हम बाद में यूज कर रहे हैं, तो गलती होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। और एरर तब तक नहीं आएगा जब तक आपने अपनी तरफ से कमांड्स में कोई गलती ना कर रखी हो। नेक्स्ट, make complex computations easier to perform by storing them. कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आपकी कोई भी टास्क हो, ये आसानी से उसको करने में आपकी मदद करता है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें पहले से स्टोर करके रखा हुआ है अपने पास। एंड लास्ट इज ऑटोमेट रिपीटेटिव एक्शंस। जो एक्शंस बार बार हो रहे होते हैं उनको ऑटोमेटिक बना देता है, यानी कि वो आपने एक बार परफॉर्म किया, अगली बार वो अपने आप परफॉर्म करेगा उस एक्शन को। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये मैक्रोस बनता कैसे है, क्योंकि अभी तक तो हमने मैक्रोस और मैक्रोस के एडवांटेजेस के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि जो मैक्रो है वो एक सेव्ड और नेम सीक्वेंस होता है। भैया कोई चीज सेव हो रही है तो ऑब्वियसली पहले आपने उसे क्रिएट किया होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग मैक्रोस यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर। अब रिकॉर्डर सुनते ही सबके दिमाग में आया होगा, अरे रिकॉर्डर तो वो होता है जो हमारी वॉइस रिकॉर्ड करता है, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डर आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहा। Here recorder means what? A feature that record our actions. जो हमारे माउस या कीबोर्ड पे किए गए एक्शंस को या स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर के थ्रू किए गए एक्शंस को स्टोर करता है, that is a recorder over here. And that recorder help us to perform that actions later on as it is. यानी कि जैसे आपने एक्शन किए उसने एज इट इज स्टेप बाय स्टेप वही एक्शन स्टोर कर लिए और बाद में उन्हीं एक्शंस को वैसे ही स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता है। मैक्रोज आर सेव्ड विद अ पर्टिकुलर नेम। मैंने आपको जैसे बताया दैट यू हैव टू सेव अ मैक्रो विद अ पर्टिकुलर नेम सो दैट व्हेनेवर वी नीड टू परफॉर्म द एक्शन we can do it by running a saved macro, जिससे कि हमें जब उसकी जरूरत पड़े हम उस saved macro का इस्तेमाल करके अपना काम
कर सके. You can understand it better with an example, that is classes in a school. We will understand this example later on in the practical session. Firstly, let's move creating and recording a macro. कि macro को कैसे create या फिर record किया जाता है. And then after it our topic is running and executing a macro. So these are the two things that we will do simultaneously in our practical session. हम अपने प्रैक्टिकल में इन दोनों चीजों को इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे. So let's move to the practical sheet. Here in my sheet I have already created a data of company A and in other sheet of company B. मैंने दो कंपनीज का डाटा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. ऐसे ही बहुत सी कंपनीज हो सकती हैं. अब इन कंपनीज का हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि हर जनवरी से लेके मई तक के मंथ में उनके जितने एक्सपेंसेस हुए उनको टोटल एक्सपेंसेस क्या थे. अगर आपको कई सारी कंपनियों का ऐसे डाटा कैलकुलेट करने को दे दिया जाए और मैनुअली आपको परफॉर्म करना हो या मैनुअली भी ना करना हो, आपको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करना हो, लेकिन कमांड्स आपको खुद डालनी पड़े, तो ये क्या हो जाएगी, आपके लिए एक बोरिंग टास्क हो जाएगी और आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी इस टास्क को करने के लिए. So what you have to do, you just have to create a macro for this. तो इसके लिए हम macro कैसे बनाएंगे. First of all, go to tools, click on macros, then record macro. जैसे ही आपने record macro किया, आपकी recording start हो चुकी है. And after that, here on the top you are seeing the option stop recording. लेकिन ये आपको अभी यूज नहीं करना है. When you are done with your actions, जब आपके actions perform हो जाए, after that you have to press on it. Okay. Right now we have to insert a formula. So equals to, select your cell address, plus sign, again your cell address, plus cell address. Like this you have to perform your action. And once you are done with this, press enter. You got your value. आपको अपनी value मिल गई है. Let me change the font size so that you are able to see it. Okay, now you are able to see it. So your actions are performed now. Now click on recording. Stop recording. As you click on stop recording, you will get a window over here. आपको एक विंडो मिलेगी, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या करना है, एक नया मॉड्यूल बनाना है. आपके नए मॉड्यूल का नाम मॉड्यूल 1 है. प्रेस ओके. आपको एक नया मॉड्यूल मिल गया. अब इस मॉड्यूल के अंदर आपको अपने मैक्रोज बनाने. तो इसके अंदर पहले से तो एक मैक्रो है मेन, लेकिन आपने जो भी मैक्रो बनाया उसको तो एक नेम प्रोवाइड करना है. तो मैंने अभी क्या किया, सारी वैल्यूज का टोटल किया. सो इन द मैक्रो नेम ऑप्शन आई एम गिविंग द नेम टोटल. मैंने टोटल दे दिया. एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव. आपका ये मैक्रो क्या हो गया, सेव हो गया. So let's perform with this on second sheet where we have the data of company B. Select your cell, go to tools, macros, then अब आपको मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है. अब आपको रन करना है अपने मैक्रो को, यानी कि एग्जीक्यूट करना है. सो क्लिक ऑन रन मैक्रो. As you click on run, it will provide you with the window of macro selector. मैक्रो सेलेक्टर यानी कि आपको सेलेक्ट करना है अपना मैक्रो जो आपने बनाया है. क्लिक ऑन प्लस साइन, कम टू स्टैंडर्ड, क्लिक ऑन द मॉड्यूल. आपने टोटल नाम से बनाया था अपना. सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन रन. तो जैसे ही आप रन करेंगे, ठीक है, आपको अपनी क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो आपको अपनी क्या मिल गया, वैल्यू मिल गई. यानी कि आपको अब हर बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है जो आपको यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में दिख रहा है. हर बार आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना. वन टाइम यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज सेव्ड नाउ एंड यू कैन यूज इट एनीवेयर. तो इस तरीके से आपको अपनी कंपनी बी का भी रिजल्ट मिल गया. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपने डाटा जो था कंपनी बी का वो दूसरी शीट में क्यों लिया, आपने उसी सेम शीट में क्यों नहीं लिया. सी वन थिंग, आप जब भी मैक्रोस बनाते हैं तो मैक्रोस आपके हमेशा तभी परफॉर्म करते हैं व्हेन दे हैव द सेम सेल रेंज. सेम सेल रेंज क्यों,
क्योंकि मैंने अपनी शीट 1 में जब डाटा डाला था तो उसने जो से सेल रेंज ली थी वो C2 से C6 तक की ली थी। तो हमारे एक्शन में रिकॉर्ड भी क्या हुआ, C2 से C6 तक। अगर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास अगले एक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी सेम यही सेल रेंज होनी चाहिए। इसीलिए शीट 2 में दूसरा डाटा लिया गया और इसी एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए कि वो एक्शन एज इट इज का एज इट इज परफॉर्म करे, हमने सेम वही सेल रेंज चूज किया। एंड व्हेन वी चूज द सेम सेल रेंज इट प्रोवाइडेड अस विद अ आंसर। इसने हमें हमारा आंसर, हमारा कैलकुलेशन हमें प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, वैसे मैं आपको ये एक चीज करके भी दिखा देती हूँ कि मैं कंपनी बी का डाटा कॉपी कर लेती हूँ शीट 1 में एंड देयर वी विल परफॉर्म आवर मैक्रो, वहां हम अपना मैक्रो परफॉर्म करते हैं। फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हमारा मैक्रो परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सो गो टू टूल्स, मैक्रोस, रन मैक्रो, choose your macro from here, that is total and click on run। देखिए इसने रन तो किया लेकिन इसने हमें आंसर क्या प्रोवाइड किया, सेम वही आंसर जो कंपनी ए में हमें प्रोवाइड हुआ था। तो इसका मतलब इसने सेल रेंज C2 से C6 वाली ही ली है, इसने अपनी सेल रेंज चेंज नहीं की। दैट्स व्हाई आई हैड टेकन द डाटा ऑफ कंपनी बी ऑन अदर शीट। मैक्रोज भी हमें इसीलिए काम में आते हैं क्योंकि जब हम अलग अलग कंपनीज का डाटा अलग अलग शीट में अरेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें सेल रेंज भी सेम मिलेगा और तभी हम उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बच्चों के माइंड में ये आएगा कि मैम क्या हम सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं मैक्रोज से क्या, या फिर हम कुछ और भी परफॉर्म कर सकते हैं? तो यस, यू कैन डू वन मोर थिंग। Let's take another example of that classes in a school that we have left behind, जो हमने पीछे छोड़ दिया था and I had told you कि हम उसे practically perform करेंगे। So let's take that example. Suppose there are many sections of class in your school. We want that the result heading and column heading of each class should be identical. Identical means same होनी चाहिए। How will you do this? आप ये कैसे करेंगे? कैन यू थिंक ऑफ इट? क्या आप ये सोच सकते हैं? अभी तक सबके माइंड में मैक्रो वर्ड ने घंटी तो बजा ही दी होगी, तो चलिए इसको करके देखते हैं। Here I have already created a data of class 10 section A and on other sheet I have the data of class 10 section B। इसी तरीके से अगर हमारे पास और भी सेक्शंस है तो हम उनका भी डाटा ऐसे ही मेंटेन कर सकते हैं एंड देन वी कैन अप्लाई द मैक्रोस। तो अब हम इसे मैक्रो कैसे करेंगे? फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग अ मैक्रो, हमें मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो डू द सेम थिंग, टूल्स, मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, अब आपका मैक्रो रिकॉर्डर स्टार्ट हो चुका है। देन सेलेक्ट योर डाटा इन विच यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क, देन मेक इट बोल्ड, center aligned it and then stop recording। अगर आप अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते, आप इसमें कोई और चेंजेस करना चाहते हैं, इट मीन्स यू वांट टू प्रोवाइड इट सम कलर और यू वांट टू चेंज इट्स स्टाइल, दैट आल्सो यू कैन डू। अगर आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, आफ्टर डूइंग दिस click on stop recording, okay, and then provide a name। मैंने इसकी हेडिंग्स वगैरह चेंज करी है तो मैं इसे हेडिंग के नाम से ही सेव कर रही हूँ। क्लिक ऑन सेव। नाउ इट लुक्स लाइक दिस। लेट्स मूव टू आवर डाटा ऑफ सेक्शन बी क्लास 10। गो टू टूल्स ऑप्शन, मैक्रोस and then run macro and then select your macro from here। In module 1 you have created your macro name heading, click on run। See, आपका सेक्शन बी का भी डाटा सेम एग्जैक्ट वैसे ही हो गया जैसा कि आपका सेक्शन ए का था। तो आप इस तरीके से भी अपना मैक्रो बना के अपने चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शन, कि हम
फंक्शन की तरह मैक्रो को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबके माइंड में सबसे पहले ये आया होगा कि ये फंक्शन क्या होता है। एंड इफ यू आस्क मी व्हाट इज अ फंक्शन, आई विल सिंपली आंसर दैट function is basically a subroutine that returns a value. अब बच्चे कहेंगे अब ये सबरूटीन क्या होता है। So before understanding function, let's understand what a subroutine is. So subroutine is what? Subroutine is a feature that helps us to handle a certain task, जो कि हमें एक पर्टिकुलर टास्क हैंडल करने में मदद करता है। As an example, when you go in a hotel, there are waiters. ओके और हर एक वेटर का अपना अलग अलग काम होता है। कुछ वेटर का काम होता है कि ठीक है जो नया कस्टमर आया उसे पानी का ग्लास देना है। दूसरे वेटर का काम होता है कि वो आएगा आपसे ऑर्डर लेगा, ठीक है। फिर थर्ड वेटर का काम होता है कि वो आके आपके ऑर्डर को आपको डिलीवर करेगा। सो इसी तरीके से सब रूटीन भी जो होते हैं उनका भी एक पर्टिकुलर टास्क होता है दैट दे परफॉर्म। एंड व्हाट इज देयर टास्क? देयर टास्क इज टू स्प्लिट अ वर्क इनटू इंडिविजुअल प्रोसीजर्स, कि वो एक काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड व्हाई दे आर डिवाइडेड? टू एनहेंस रीडेबिलिटी, क्योंकि जितना बड़ा टास्क होता है, ठीक है, वो उतना ज्यादा आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा और उसमें उतने ही ज्यादा एरर होते हैं। इसलिए जब हम एक टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम आसानी से उसको रीड भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें कम से कम चांसेस होते हैं गलती होने के। सो कम टू फंक्शन नाउ। So function is what? It is basically a subroutine that helps you to return a value, जो आपको एक वैल्यू रिटर्न करने में आपकी मदद करता है। अभी हम आगे फंक्शंस बनाएंगे, मैक्रोज बनाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ कि ये पर्टिकुलर मैक्रो जो है हमने एक फंक्शन की तरह बनाया है और अब हम इसको फंक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज यूज्ड वेयर? एट द राइट साइड ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब भी आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसके राइट साइड में लिखते हैं। आप हमेशा जब भी सम का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं? इक्वल्स टू सम एंड देन यू स्पेसिफाई द रेंज ऑफ योर वैल्यूज। तो आपका सम पहले आया, उसके बाद आपका रेंज ऑफ वैल्यूज आया। नेक्स्ट इज स्टोरिंग मैक्रोज इंटरनली। अब मैक्रोज हम बनाना सीख चुके हैं कि कैसे बनता है, यानी कि रिकॉर्ड कैसे हो जाता है। लेकिन अब रिकॉर्ड होने के बाद वो कहीं ना कहीं इंटरनली क्रिएट तो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं बन तो रहा होगा। लेट्स सी दैट व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग अवर मैक्रो, हाउ इट इज सेव्ड इंटरनली। तो वो इंटरनली कैसे सेव होता है। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू योर टूल्स, कम टू मैक्रोज एंड देन कम टू ऑर्गेनाइज मैक्रोज, देन open office basic. From here you select any one. I am selecting total and click on edit. और जैसे आप edit पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसने आपने जो टोटल मैक्रो बनाया था उसने आपको उसकी पूरी कोडिंग शो कर दी कि आपका जो ये मैक्रो था वो इस तरीके से बना है और उसमें ये कमांड्स आपकी सेव हुई थी। ठीक है, तो आप जब भी कोई मैक्रो बनाते हैं आपका जो मैक्रो होता है वो हमेशा सब से शुरू होता है। देखिए ये सब से शुरू हो रहा है, ठीक है। और जब भी आपका कोई मैक्रो क्लोज होता है तो वो किस पे खत्म होता है? जाके एंड सब पे। तो इस तरीके से आपके मैक्रोज जो हैं वो इंटरनली सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएट अ मैक्रो टू बिहेव लाइक अ फंक्शन। अभी हमने बात करी थी दैट हाउ वी कैन यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शन, लेकिन मैक्रो को फंक्शन की तरह इस्तेमाल करने से पहले हमें मैक्रो बनाना भी तो आना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम अभी तो बनाया था मैक्रो। हमने मैक्रो बनाया नहीं था, हमने मैक्रो को रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करने के बाद उसे एक नाम से सेव किया था। रिकॉर्ड करना और बनाना इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि अब जो हम मैक्रो बनाएंगे वो हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें उसे फंक्शन की तरह इस्तेमाल करना है। सो लेट्स क्रिएट अ मैक्रो फर्स्ट। अब मैक्रो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कोडिंग चाहिए जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है।
अब उस कोडिंग में भी हमने क्या किया, पहले हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया क्योंकि हमें एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। दिस इज योर कोडिंग, ये हमारी कोडिंग है। उसमें हम एक फंक्शन नेम प्रोवाइड करेंगे, फिर उसी फंक्शन नेम को हम एक वैल्यू असाइन करेंगे एंड देन वी विल एंड आवर फंक्शन, और बाद में हम अपना फंक्शन एंड कर देंगे। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, दैट हाउ वी विल डू इट। गो टू योर टूल्स, macros, and then organize macros. Click on OpenOffice Basic. Here you are getting your macros. Select any one. I am selecting total over here and click on edit. Edit पे जाने के बाद you have to search for an empty space, क्योंकि जब भी आप कोई macros यहाँ पर बनाएंगे तो वो कभी भी sub and end सब के बीच में नहीं आना चाहिए। तो हम एंड सब के बाद अपना यहाँ पे एक मैक्रो बना सकते हैं। सो राइट फंक्शन ओवर हियर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन बनाना है, कौन सा बनाना चाहेंगे आप लोग। सपोज मैं एड्रेस का फंक्शन बना लेती हूँ, लेकिन मैं एड्रेस में डबल एस नहीं सिंगल एस यूज करूंगी। बाय, बिकॉज इट विल नॉट टेक डबल एस एज अ फंक्शन। डबल एस वाला जो एड्रेस की स्पेलिंग होती है वो एज ए फंक्शन ही अपने में नहीं लेता है। नाउ राइट एड्रेस ओवर हियर एंड प्रोवाइड इट विद अ वैल्यू। आप इसे वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए, कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं एट रैंडमली एंड देन क्लोज योर फंक्शन by writing end function. Okay, go to file, click on save all and then close it. तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका फंक्शन बन गया। ये यानी कि आपने एक मैक्रो बना लिया है जिसे कि अब आप एक फंक्शन की तरह इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज यूजिंग द मैक्रो एज ए फंक्शन। अभी हमने क्या किया था, मैक्रो बनाया था, अब हम उसी बने हुए मैक्रो को एक फंक्शन की तरह इस्तेमाल करेंगे। हाउ यू विल डू, जस्ट सेलेक्ट अ सेल एंड राइट योर फंक्शन नेम ओवर हियर। मैंने एड्रेस करके एक फंक्शन बनाया था, ओके, एंड आफ्टर राइटिंग दिस प्रेस एंटर। सी इट इज शोइंग यू जहांगीर दिल्ली, तो मैंने अपने एड्रेस में यही लिखा था जहांगीर दिल्ली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जस्ट अपना वो मैक्रो का नेम इसमें लिखा जो कि मैंने एक फंक्शन की तरह बनाया था, और मैंने अपने मैक्रो को फंक्शन की तरह यहाँ पर वर्क करा दिया जहांगीरी दिल्ली करके, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा मैक्रो बनाना और उसे भी फंक्शन की तरह इस्तेमाल करना हो, तो अगेन गो टू टूल्स, मैक्रोज, organize macros, then open Office Basic, select your any macro over here, click on edit, okay, और अब आप इसे अपना लिखिए खाली जगह पे। अब मैं फंक्शन बना देती हूँ फोन नंबर का, फंक्शन फोन नंबर, ठीक है। अब मैं फोन नंबर का अगर फंक्शन बना रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फंक्शन का नेम भी तो लिखना पड़ेगा, उसमें वैल्यूज भी तो प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। सो प्रोवाइड इट विद अ वैल्यू, randomly write any number and then end your function. Okay, save this with save all option, क्रॉस इट, और अब आप यहाँ पे अपना वो वाला फंक्शन डाल के देखिए जो हमने फोन नंबर के नाम से किया है। प्रेस एंटर, सी यू आर गेटिंग योर नंबर ओवर हियर। तो आप इस तरीके से कोई से भी मैक्रो को एक फंक्शन की तरह वर्क करा सकते हैं। नेक्स्ट इज पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ मैक्रो।
अब मुझे अगर एक आर्ग्यूमेंट पास करना है एक मैक्रो के अंदर, तो वो मैं कैसे करूंगी? सो फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट अ आर्ग्यूमेंट इज. योर आर्ग्यूमेंट इज व्हाट दे आर द वैल्यूज दैट a function use to perform calculations. arguments वो values होती हैं जो कि एक function जो है इस्तेमाल करता है जब भी उसे calculations perform करनी होती हैं. और in simple words you can say the values passed to a macro, वो values जो कि एक macro को दी जाती हैं वो हमेशा arguments कहलाती हैं. यानी कि आपकी आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो हमेशा एक वैल्यू के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं, उन्हें हमेशा एक वैल्यू ही कंसीडर किया जाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन पैरेंथेसिस. वो हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं, यानी कि आपके ब्रैकेट्स के अंदर. और ब्रैकेट्स के अंदर आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे they should always be separated by commas. अगर आप उन्हें कॉमा से सेपरेट नहीं कर रहे हैं तो ये obvious है that while running you will get a error. आपको error मिलेगा. The code that we use for it is the same. जैसे कि हमने पहले किया था सेम उसी की तरह है. Just a little bit change is there that we have to provide an optional name also. यानी कि एक वो वैल्यू जिसमें हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स पास कराने हैं वो वैल्यू हमें उसको देनी होती है. कि आपको क्या कोड लिखना है, वही फंक्शन का कोड लिखना है, फंक्शन नेम प्रोवाइड करना है, उसके बाद आपको एक ऑप्शनल नेम प्रोवाइड करना है, फिर फंक्शन नेम जो आपने दिया उसका कोड आपको लिखना है और अपने फंक्शन को एंड कर देना है. इन रियलिटी जो आपका कोड है वो इस तरीके से लिखा जाता है किसी भी मैक्रो को डिजाइन करने के लिए. अब इसे देखकर सबके मुंह खुले रह गए होंगे. कईयों के दिमाग में तो ये आ रहा होगा, हे राम, ये भी याद पढ़ना है क्या, ये भी याद करना है? घबराइए मत, इट्स जस्ट अ कोड जो आपको दिखाने के लिए है कि मैक्रो इस तरह की कोडिंग से बनाया जाता है. और ये जो कोडिंग है ये एक स्पेशल लैंग्वेज से की जाती है जिस लैंग्वेज को हम स्टार डस्ट लैंग्वेज कहते हैं. वो आपको सीखनी पड़ती है. बट राइट नाउ वट एवर यू आर स्टडिंग दैट इज द बेसिक स्टेप. आपको इसमें कोई कोडिंग नहीं सीखनी, जस्ट वो सिंपल सी कोडिंग है फंक्शन की जो मैंने अभी आपको बताई है और अभी हम आगे एक कोडिंग और परफॉर्म करेंगे. सो इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, यू डोंट हैव टू स्टडी इट. आपको ये पढ़ना नहीं है. तो अब आ गए होश में सारे के सारे कि ये पढ़ना नहीं है आप लोगों को. तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट यूजिंग मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स पास. एक मैक्रो को इस्तेमाल करना आर्ग्यूमेंट्स पास करा के. तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है. ठीक है, फॉर दिस यू हैव टू डू वन थिंग. Go to tools, click on macros, organize macros, then open office basic. यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए मैक्रो and click on edit. Same come to an empty space. एक empty space में आप आइए तभी आप अपना एक मैक्रो बना सकते हैं. Write function और अपने मैक्रो का नेम आप दे दीजिए जो भी आप मैक्रो नेम देना चाहते हैं. सपोज आई एम राइटिंग पॉजिटिव सम क्योंकि मुझे दो वैल्यूज का सम कराना है. एंड ऑप्शनल एक्स आई एम राइटिंग कि मैं एक्स वैल्यू में कुछ वैल्यू एंटर कराना चाहती हूँ. देन राइट पॉजिटिव सम फंक्शन दैट यू हैव क्रिएटेड और मैं चाहती हूँ कि x में मेरी 3 वैल्यू ऐड हो जाए. देन एंड योर फंक्शन. सेव दिस विद सेव ऑल ऑप्शन. क्लिक ऑन क्लोज. ठीक है, तो अब आप अगर आपके पास एक सेल में वैल्यू दे रखी है, सपोज हम ये ऊपर वाली वैल्यूज ही कंसीडर कर लेते हैं अपनी कंपनी बी वाली.
और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वल्स टू पॉजिटिव सम, और यहाँ पे मैं एक सेल का एड्रेस प्रोवाइड कर देती हूँ एंड क्लोज इट एंड प्रेस एंटर। तो मैंने क्या वैल्यू दी थी 741, उसमें 3 ऐड हुआ तो वो कितना हो गया 744। यानी कि जो मैंने अपना आर्ग्यूमेंट बनाया था वो एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया गया और मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। आई एम गेटिंग 744 एज माय आंसर। देखिए यू आर गेटिंग 744। नेक्स्ट इज arguments passed to macros are treated as values, or you can say arguments to macros are passed as values। कि macros में हम जो argument डालते हैं वो हमेशा एक value की तरह treat होता है। Okay, here you can read arguments passed to a macro from calc are always values। वो हमेशा एक वैल्यू ही कैलकुलेट किए जाते हैं। It is not possible to know what cells if any are used। कोई तरीका ही नहीं है ये पता लगाने का कि हमने जो उसमें वैल्यू दी है वो किसी सेल का एड्रेस तो नहीं है। ये पता लगाने का कोई वे ही नहीं है। जैसे कि अभी हमने पॉजिटिव सम लिया था, हमने उसमें अपनी C5 की वैल्यू डाली थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे D4 लिखा है, लेकिन हम C5 एड्रेस की वैल्यू हमने एड्रेस मेंशन किया था। तो क्या हुआ, उसने C5 को क्या ट्रीट किया, एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया और मुझे मेरा आंसर प्रोवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सम जो हमने फंक्शन बनाया था उसके पास कोई तरीका ही नहीं है जानने का कि D4 जो एक सेल का एड्रेस है वो इस्तेमाल किया गया था। नाउ you have two ways of what for passing your arguments as values। your first one is by value, जिसे कि हम by val भी कहते हैं, and second is by reference, जिसे हम by ref कहते हैं। और by reference का तो अभी हमने करके देखा है, तो चलिए फिर एक बार दोबारा by value और by reference का हम करके देख लेते हैं। Let's take it with a new example। इस बार हम वैल्यू को डबल करके देखते हैं। You got it? Go over here total, click on edit, come to an empty space where you can write your function। एक ऐसे empty space में आइए जहां आप अपना function लिख सकें। अब मैं वैल्यू डबल वाला फंक्शन बना रही हूँ कि मैं जो वैल्यू दूं वो डबल हो जाए, ठीक है। और कोडिंग लिखते समय हमेशा स्पेलिंग्स का ध्यान जरूर दीजिएगा, वरना ये आपको सिंटेक्स एरर शो कर देगा। ओके, x वैल्यू डबल करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे आप, एंड देन एंड योर फंक्शन। go to file and click on save all and then cross it। अब पहले by value का देखते हैं। suppose I am writing here 56, मैंने इधर 56 लिख दिया। let me increase the font size over here in these cells so that it is visible to you that what is going on। 56 I have written, and here I am writing my function that I have created, value doubled। ओके, और मैंने ये अपना सेल एड्रेस लिया और एंटर किया तो मुझे 56 की डबल वैल्यू मिल गई, दैट इज 112। इसी तरीके से अगर मैं बाय वैल्यू परफॉर्म करूं तो मुझे उसमें सेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। what I will do, I will simply write my function over here
and within the brackets I will directly give a value, that is 12. Close bracket and press enter. You are getting 24. So this is by value, जिसमें कि आपने डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी अपने फंक्शन के अंदर, और जो आपका आर्ग्यूमेंट था उसने उसको वैल्यू की तरह ट्रीट कर लिया। और एक था बाय रेफरेंस, जहाँ पे आपने सेल का एड्रेस दिया और उसके बाद आपकी वैल्यू डबल हो गई। So in these two ways you can pass your arguments as values. Next is writing macros that act like built-in functions. वो macros लिखना जो कि एक built-in function की तरह इस्तेमाल होते हो। Here our first point is what? Although calc finds and call macros and normal functions, हम जितने भी macros बनाते हैं कैल्क उसे क्या करता है, उसे नॉर्मल फंक्शंस की तरह इस्तेमाल करता है कि ये नॉर्मल फंक्शन है, ये तो होता ही होता है, तो उसे परफॉर्म कर लेता है। लेकिन जो एक्चुअली मैक्रोस हमारे नॉर्मल फंक्शंस की तरह इस्तेमाल होते हैं वो वास्तव में बिल्ट इन फंक्शंस की तरह काम नहीं करते। बिल्ट इन फंक्शंस आर डिफरेंट। बिल्ट इन का मतलब होता है जो ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते समय हमारे पास थे। दे आर बिल्ट इन फंक्शंस। जो हम फंक्शंस बनाते हैं दे आर यूजर बिल्ट फंक्शंस, यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए फंक्शंस होते हैं। मैक्रोज डू नॉट अपीयर इन फंक्शन लिस्ट। मैक्रोज कभी भी फंक्शन लिस्ट में नहीं आएंगे। अगर आप फंक्शन लिस्ट खोलेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बने बनाए जो फंक्शंस होंगे, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये आपको शो होंगे। लेकिन आपने अपनी तरफ से जो मैक्रो बनाया है और उसे जिस नाम से सेव किया है, that will not be shown to you in the function list. लेकिन अगर आप कहेंगे लेकिन मैम तो क्या कोई तरीका नहीं है कि हम बिल्ट इन फंक्शंस बना सकें? तरीका है, आप फंक्शंस लिख सकते हैं जो कि रेगुलर फंक्शंस की तरह इस्तेमाल करें। रेगुलर यानी कि वो फंक्शंस जो कि ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर में है, बट यू हैव टू राइट एन एड इन। लेकिन आपको उसके लिए एक एड इन लिखना पड़ेगा, और वो एड इन आप कैसे लिखेंगे? ओपन ऑफिस के सेटिंग्स में जाकर। बट that is not in your syllabus right now, that is beyond your syllabus, so we are not going that deep over here. You just have to keep it in this mind कि कभी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि is it possible to create built-in functions or regular functions, so you can say that yes, it is possible to create built-in or regular functions by writing an add in. So this is the answer. Next is assessing cells directly, यानी कि सेल्स को डायरेक्टली एक्सेस करना, डायरेक्ट सेल से काम लेना। सो वी कैन एक्सेस ट्रिपल ओ इंटरनल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ट्रिपल ओ एयर यहाँ पे क्या है हमारा? ओपन ऑफिस ORG, जिसने जो कि हमारा वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको आसानी से एक्सेस यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्या किया था, हमने एक एड्रेस में अपनी वैल्यू दे रखी थी और उस सेल एड्रेस की वैल्यू से हम लोग अपना आंसर ले रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली एक सेल में से अपनी वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे। उसके लिए हमारे पास ये कोडिंग अवेलेबल होती है, इफ वी आर क्रिएटिंग अ मैक्रो फॉर डायरेक्टली असेसिंग अवर सेल। But you don't have to worry about this coding, and this is not in your syllabus. This is just for an idea that you get in mind that yes, something like this also happens. If a question comes, can you access cells directly in your open office? So you can say yes, we can access cells directly in open office, that is in your calc document. Next topic of ours is sorting the columns using a macro. Sorting सुनते ही कुछ आया माइंड में? Yes, what you are thinking about sorting is correct. आप जो sorting लेकर अपने माइंड में सोच रहे हो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप छोटी क्लास से sorting को पढ़ते आ रहे हैं MS वर्ड में, यानी कि arranging your
data in ascending or descending order. But here you are arranging your data but by using a macro. वहां पे आपके पास एमएस वर्ड में क्या होता था, जस्ट यू हैव टू गो इन सॉर्टिंग ऑप्शन, देयर यू आर selecting one option out of ascending or descending and you are getting your data in sorted order. But here when you arrange your data in either ascending or descending order, you have to use a macro for this. आपको इसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, मैक्रो इस्तेमाल करना है. So let's move to our sheet. Firstly let's clear all this data क्योंकि हमें ये सब डाटा नहीं चाहिए. We have to arrange only this much data in ascending or descending order. So let's paste it in other side. Go to tools, click on macros and then click on record macro. ठीक है, आपने मैक्रो को रिकॉर्ड करना है. You got the option over here of stop recording. Then select your this range. आप अपना ये रेंज सिलेक्ट करिए. Then go to your data. Then click on sort option. Sort option पे क्लिक करते ही उसने आपको क्या दिया, it gave you a dialog box. From there you have the option of sort criteria कि आपको कैसे सॉर्ट करना है. सॉर्ट बाय कॉलम ई के थ्रू सॉर्ट करना है. ठीक है, और किस में करना है, असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, दैट यू हैव टू सेलेक्ट. तो आप कर दीजिए डिसेंडिंग में करना है एंड देन क्लिक ऑन ओके. ओके, तो आपका डाटा डिसेंडिंग में अरेंज हो गया. स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड देन प्रोवाइड इट विद द नेम सॉर्ट एंड सेव. तो आपने मैक्रो भी बना लिया और मैक्रो बनते बनते आपका डाटा भी सॉर्ट हो गया. नाउ इफ यू हैव टू अप्लाई दिस ऑन योर शीट 1, अगर आपको अपने ये शीट 1 पे अप्लाई करना है, व्हाट यू हैव टू डू, you just have to select your data, go to tools, macros, run macro, select your macro from here from module 1 that is sort and click run. Okay, लेकिन इसने रन नहीं किया, क्यों, क्या कोई मुझे बता सकता है? बिकॉज हमने जो वहां मैक्रो बनाया था उसने कॉलम ई में सॉर्टिंग करी थी और जबकि हमारे पास यहाँ पे कॉलम ई में तो कोई डाटा है ही नहीं. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्टली कॉपी दिस डाटा एंड पेस्ट दिस डाटा इन कॉलम ई एंड नाउ यू कैन परफॉर्म योर सॉर्टिंग. और अब आप अपनी सॉर्टिंग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं विद अ मैक्रो. गो ऑन रन मैक्रो ऑप्शन, select your macro from here, click on sort. As we are sorting, click on run. See, it performed the action. It arranged your data in descending order, right? In this way you can sort your data. Running macro in other sheet. अगर हमें किसी और दूसरी शीट में मैक्रो अपना रन करना हो तो क्या वो रन करेगा? Yes, obviously it will do. Let's move to our sheet 3 where we have the data of all this. In this we already have the data in column E. But will it perform the action? No. Why? Because our data is not in that range. Column range is necessary over here. So firstly arrange your data in that particular range and then you can run your macro from here. Select macro of sort, click on run and here you are getting your answer. Right? You are able to perform over it. I hope whatever I explained you were able to understand it. अगर वाकई आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता लगता है कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम उसके बारे में एक अलग वीडियो सेशन ले सकते हैं जिससे कि आपकी हर प्रॉब्लम के डाउट्स क्लियर किए जा सके। Like and share it so that others can also get the benefit. Subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to get notification of our next video. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप आने वाली अगली वीडियोस को देख सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।